हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस ऑफ द सॉल्यूशन हिंदी। सो प्रीवियस क्लास में एसक्यूएल ऑलरेडी हम स्टार्ट किया है। सो डीडीएल कमांड बताया था मैंने, डीएमएल कमांड भी कंप्लीट हो गया। नाउ डीसीएल कमांड्स भी कंप्लीट हो गया। सो मैंने टेबल कैसे क्रिएट करना है, कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे डिलीट करना है, वो सारे तो बताया था। Today we are going to discuss about relational operators. So relational operators are three types. There are relational operators, special operators and logical operators. अगर ये ऑपरेटर्स अगर यूज करना है बिफोर क्लास तो करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो क्लास करने के बाद यहाँ पे आना है। वाई? बिकॉज ये रिलेशनल ऑपरेटर्स डिपेंड ऑन टेबल, टेबल का ऊपर ये तो परफॉर्म होगा। तो पहले हम देखेंगे फर्स्ट वन, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड इक्वल टू, लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये तो फंक्शन यूज करना पड़ेगा, टेबल का ऊपर डिपेंडेबल है। एंड स्पेशल ऑपरेटर्स एंड डाटा चेकिंग करने के लिए एंड बिटवीन कमांड एंड लाइक कमांड यूज करना पड़ेगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर हम यूज करना है। तो ठीक है, क्वेश्चंस अगर पुट करना चाहते हैं तो पहले टेबल तो ओपन करना है। ओके, लेट्स गो इनटू आवर चैनल साइंस ऑफ द सॉल्यूशन हिंदी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसक्यूएल कैसे ओपन करना है ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। और डिफॉल्ट स्क्रीन कैसे सेट करना है, पहले तो कनेक्ट करना पड़ेगा CONNECT, कनेक्ट नाउ सिस्टम नाउ साई। पासवर्ड मैंने दिया है, कनेक्टेड बोलकर डिस्प्ले होगा। तो कल का टेबल एक बार ओपन करेंगे। मैंने तो कल एक टेबल बनाया था। नाउ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम देव। सो टेबल का इनसाइड 4 मेंबर का डाटा दिया है, टेबल के ऊपर परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। और इन केस इसका इनसाइड अगर डाटा इंसर्ट करना चाहते हो, इंसर्ट कमांड यूज करना है। कल तो मैंने 4 रिकॉर्ड्स मैंने स्टोर किया है। इन केस न्यू रिकॉर्ड अगर इनपुट करना है, इंसर्ट इनटू देव वैल्यूज। नाउ यहाँ पे सिंगल कोट ampersand, so student name, now quotation close, again ampersand, so now roll number, again, तो again course, okay, again total fees, again paid fees, again balance, सो सिंगल कोट सेमीकोलन। नाउ एंटर। न्यू डाटा तो इनपुट कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे राजकुमार, नाउ एंटर 105, नाउ एंटर कोर्स PGDCA, टोटल फीस 6900, पेड फीस 2000, बैलेंस 4900। नाउ एंटर। सो वन रो क्रिएटेड एंड स्लैश दीजिए, स्लैश देने से फिर भी न्यू रिकॉर्ड इनपुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल राकेश एंड 106 एंड पाइथन, now fees 3500, paid 2000, balance 1500. Now enter. Again slash 110, now course DCA, now total fees 3900, paid fees 2000, बैलेंस 1900। सो इस तरह डाटा तो इंसर्ट कर सकते हैं। सारे डाटा चेक करने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम देव करने से अभी तक कितना रिकॉर्ड्स मैंने इनपुट किया है। सो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे शो हो रहा है, आप तो यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इसका बाद में यहाँ पे फंक्शंस जो दिया है वो तो रिलेशनल फंक्शंस हम चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं डिस्प्ले ऑल द स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू पीजीडीसीए। पीजीडीसीए कोर्स में कितना स्टूडेंट्स है मैं जानना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजीडीसीए 1, पीजीडीसीए 2, पीजीडीसीए 3 एंड पीजीडीसीए 4 मेंबर्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ठीक है, इतना स्मॉल टेबल होगा तो हम तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, बट ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जब रहेगा तब आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। दैट टाइम तो आप रिलेशनल फंक्शंस यूज करना है। सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे लिखना पड़ेगा। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम देव वेयर कोर्स इज इक्वल टू पीजीडीसीए, SELECT, select star from Dev where course equal to single quote PGDCA। सो देने से ओनली PGDCA का लिस्ट आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले नेम्स हु हैज पेड फीस मोर देन 4000 अबो, जितना मेंबर पे किया है वो तो मैंने जानना चाहता हूँ। सो उसके लिए तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम देव वेयर पेड फीस ग्रेटर देन 4000। सो हमको 4000 फिगर पेड तो बिल्कुल नहीं है। सो चाहिए तो मैंने पेड फीस 1000 अबो पूछेगा तो 1 2 3 4 5 6 तो आएगा। तो इस तरह हम चेक करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम देव वेयर पेड फीस, ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम देव वेयर पेड फीस ग्रेटर देन 1000 अबव फिगर्स, 1000 अबव फिगर्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। 1000 नहीं आए, रिमेनिंग यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। वेरी क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन, एंड इन कमांड, एंड कमांड, बिटवीन कमांड। सो डिस्प्ले नेम्स फ्रॉम द टेबल। सो टेबल में एनी पर्सन को अगर फाइंड आउट करना है तो हम इन कमांड तो यूज करना पड़ेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम देव
वेयर स्टूडेंट नेम इन कमांड। सो 2% को मैंने चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने फाइल नेम्स अलग अलग दिया है, यहाँ पे नर्मदा बोलकर दिया है। फाइल नेम्स डिफरेंट डिफरेंट फाइल नेम मैंने यूज किया है, बट तुम्हारा टेबल के लिए कौन सा नेम तुम तो दिया है वही नेम तो यूटिलाइज करना पड़ेगा। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम देव वेयर स्टूडेंट नेम इन। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम देव वेयर स्टूडेंट नेम इन कमांड में फॉर एग्जांपल फिरोज को मैं ढूंढना चाहता हूँ और एक पर्सन सीता, सीता को मैं ढूंढना चाहता हूँ, बट सीता तो नहीं है, सीता नहीं आएगा, ओनली फिरोज तो आ रहा है। वेरी क्लियर। पर्टिकुलर पर्सन को अगर ढूंढना चाहते हैं तो आप इन कमांड यूज कर सकते हैं। नाउ डिस्प्ले नेम्स हु हैज पेड फीस बिटवीन 1000 से लेकर 3000 पे किया है उनका लिस्ट मुझे चाहिए। तो 1000 हम छोड़ के 2000 टू 3000 हम पूछेंगे। तो हाउ टू राइट, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम देव वेयर पेड फीस बिटवीन कमांड। ओके, सेलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम देव वेयर पेड फीस बिटवीन 2000 एंड 3000, दैट्स इट। सो उनका नेम लिस्ट मुझे यहाँ पे आ रहा है। इन केस सो फिर भी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम एंड बैलेंस अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पे कॉमा देना है। इन केस उनका बैलेंस भी अगर चाहिए सो बैलेंस बैलेंस देने से एंड 2 फील्ड नेम्स आपको डिस्प्ले होगा। ओके, लाइक कमेंट डिस्प्ले द नेम्स स्टार्ट विथ यस। तो पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम देव टाइप कीजिए, तो इसमें सारे डाटा तो डिस्प्ले हो रहा है। इससे स्टार्ट होने वाला नेम्स मुझे चाहिए, बिल्कुल एस से स्टार्ट होने वाला नेम्स तो बिल्कुल नहीं है। तो आर से स्टार्ट होने वाला नेम्स होगा तो रामाराव, राजकुमार, राकेश एंड 3 नेम्स तो आएगा। तो हाउ टू राइट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम देव वेयर स्टूडेंट नेम लाइक कमांड, लाइक कमांड लाइक के, मुझे आर से स्टार्ट होने वाला मुझे चाहिए। आर से स्टार्ट होने वाला नेम्स आप तो इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ओनली आर से स्टार्ट होने वाला नेम्स मुझे डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले द नेम्स एंडिंग विथ यू। यू से एंड होने वाला नेम्स मुझे चाहिए। सो यू से एंड होने वाला नहीं है, अगर मुझे चाहिए तो एच से एंड होने वाला 3 नेम्स तो मुझे डिस्प्ले हो रहा है। सो एच से एंडिंग नेम्स हम चेक करेंगे। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे परसेंटेज आगे लाना है। सो एच यहाँ पे देने से एच से एंड होने वाला नेम्स तुमको डिस्प्ले हो रहा है। वेरी क्लियर। नेक्स्ट वन, डिस्प्ले द नेम्स वेयर नेम्स हैव एग्जैक्टली 6 कैरेक्टर्स। 6 कैरेक्टर्स नेम्स मुझे चाहिए। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम देव वेयर स्टूडेंट नेम लाइक कमांड, सेम टू सेम अंडरस्कोर देना है। ओनली 5 कैरेक्टर्स नेम्स मुझे चाहिए। सो 1 2 3 4 5, दैट्स इट। 5 कैरेक्टर वाला आप तो देख सकते हैं। एंड वेंकी, ईश्वर, किरण, फिरोज 5 कैरेक्टर वाला नेम्स मुझे आ रहा है। 6 कैरेक्टर वाला चाहिए तो 6 कैरेक्टर वाला फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे 6 कैरेक्टर वाला अगर चाहिए, यहाँ पे और एक अंडरलाइन दिया है, तो मुझे 6 कैरेक्टर वाला एंड 2 नेम्स आ रहा है। वेरी क्लियर। नेक्स्ट वन, डिस्प्ले नेम्स हैविंग आई हैज द थर्ड कैरेक्टर। तुम्हारा टेबल पे आई थर्ड कैरेक्टर होना चाहिए। ओके, एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम देव वेयर स्टूडेंट नेम लाइक कमांड, आई सेकंड प्लेस में होना चाहिए। तो फर्स्ट अंडरलाइन दीजिए, सेकंड प्लेस में आई दीजिए, इसके बाद में परसेंटेज देना है। तो आप चेक करो आई सेकंड कैरेक्टर में रहने वाला नेम्स 2 नेम्स तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, फ्रॉम यूर टेबल से डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह तो क्वेश्चंस आप मांग सकते हैं एंड डाटा सर्च करने के लिए कमेंट्स तो आपको यूज होगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे फंक्शंस। फंक्शंस आर यूज्ड फॉर परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑफ डाटा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड कॉलम फंक्शंस एंड ग्रुप फंक्शंस। Column functions again classified into 4 types and arithmetic functions and character functions and date functions and general functions। ये सारे functions हम ऑलरेडी एक्सेल में यूज किया है। सो functions अगर कैलकुलेट करना है ड्यूल टेबल यूज करना पड़ेगा। दिस इज ए स्मॉल टेबल एंड इट क्रिएट्स फॉर टेस्टिंग। functions are doing quick calculations। फर्स्ट अरिथमेटिक फंक्शंस, एबीएस फंक्शन आपको पता है, माइनस वैल्यू आल्सो प्लस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। सेलेक्ट ए बी एस, एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने -65 दिया है, बट 12 सो मुझे पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है। वेरी क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन मोड फंक्शन। मोड फंक्शन तो आपको पता है, 50 को अगर 5 का साथ डिवाइड करना है, सो 5 10 जा 50। ओके, सो रिमाइंडर आपको शो होगा, रिमाइंडर आपको शो होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम चेक करेंगे सेलेक्ट मोड फंक्शन, सेलेक्ट मोड ओपन ब्रैकेट, मैंने 50 दिया है, देन नंबर दिया है फ्रॉम 12, तो एंटर कीजिए, आपको रिमाइंडर 0 आ रहा है। वेरी क्लियर। नाउ पावर, पावर मीन्स आपको पता है ना, फॉर एग्जाम्पल 5 क्यूब,
ओके 125 आंसर तो आएगा, ठीक है। नाउ सेलेक्ट पावर, सो पावर देना पड़ेगा फ्रॉम 12, नाउ एंटर 125 रूट, रूट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 81 रूट आपको 9 आएगा, 9 रूट 3 आएगा, ओके 3 रूट 1.74 समथिंग तो आएगा, ठीक है। नाउ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट अगर फाइंड आउट करना है वेरी सिंपल, सेलेक्ट SQRT एंड 81 रूट मैंने फाइंड आउट करना चाहता हूँ फ्रॉम 12, नाउ एंटर प्रेस कीजिए 9, ओके। सो 9 रूट अगर फाइंड आउट करना है सो 9 दीजिए, 9 रूट 3, अगर 3 का फाइंड आउट करना है वेरी सिंपल, यहाँ पे 3 दीजिए 1.73205081, ओके। एंड राउंड, राउंड अगर फाइंड आउट करना है सेलेक्ट राउंड फंक्शन, सेलेक्ट राउंड ओपन ब्रैकेट, फॉर एग्जांपल 99 रुपीस मैंने 54 पैसा दिया है, इसको राउंडिंग करना है, राउंडिंग करेगा तो मुझे 100 रुपीस हो जाएगा, ओके 100 रुपीस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड राउंड फंक्शन। नाउ कैरेक्टर फंक्शंस, अपर केस कैसे यूज करेंगे, सेलेक्ट अपर ओपन ब्रैकेट, फॉर एग्जांपल मैंने इनसाइड स्मॉल लेटर में मैंने टाइप किया है साई सॉफ्टवेयर बोलकर टाइप किया है, मुझे तो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम 12, सो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इन केस आप लोअर केस यूज करेगा तो, लोअर फंक्शन अगर यूज करेगा तो ओके, डेटा तो अपर केस में लिखना पड़ेगा, सो मैंने अपर केस में टाइप किया है, सो मुझे तो लोअर केस में हो जाएगा। एल पैड, एल पैड अगर यूज करना है हमारा टेबल, टेबल तो चाहिए पहले, सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम देव, सो टेबल में लेफ्ट से मुझे गैप चाहिए, लेफ्ट से अगर गैप चाहिए तो एल पैड यूज करना है। नाउ हाउ टू राइट, सेलेक्ट एल पैड ओपन ब्रैकेट, मुझे तो स्टूडेंट नेम का आगे गैप चाहिए, स्टूडेंट नेम का आगे गैप चाहिए, कितना गैप चाहिए मुझे 20 गैप चाहिए, वो गैप में मुझे स्टार प्रिंट करना है, ओके। फ्रॉम विच टेबल, देव टेबल, सो आप देख सकते हैं एंड टेबल का आगे ओवरऑल ये काउंट करेगा तो 20 रहेगा। अगर राइट साइड अगर चाहिए तो जस्ट आर पैड देने से राइट साइड गैप आएगा, वेरी क्लियर। यहाँ पे देख सकते हैं टॉप साइड में मैंने यहाँ पे दिया है राइट पैड, ओके। नेक्स्ट सबस्ट्रैक्ट, नेक्स्ट सबस्ट्रैक्ट अगर यूज करना है सेलेक्ट सबस्ट्रिंग, इसमें मुझे चाहिए देखिए सबस्ट्रिंग साई सॉफ्टवेयर में लेफ्ट से लेके 3 कैरेक्टर्स प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट होगा साई प्रिंट होगा, ओके। सबस्टार, नाउ यहाँ पे मैंने साई सॉफ्टवेयर टाइप किया है एंड इसमें 1 से लेके लेफ्ट से 3 कैरेक्टर्स मुझे प्रिंट करना है, सो मुझे साई बोलकर प्रिंट होगा, ओके। नेक्स्ट इन स्ट्रिंग, इन स्ट्रिंग कैसे यूज करना है, सेलेक्ट इन स्टार, नाउ सेम टू सेम साई सॉफ्टवेयर, साई सॉफ्टवेयर का इनसाइड मुझे डब्ल्यू का पोजीशन मुझे चाहिए, डब्ल्यू का पोजीशन मुझे चाहिए, सो पोजीशन 8th पोजीशन, डब्ल्यू पोजीशन 8th पोजीशन, लेंथ मुझे चाहिए लेंथ, सो सेलेक्ट LENGTH लेंथ फंक्शन। नाउ साई सॉफ्टवेयर का लेंथ मुझे चाहिए, लेंथ अगर काउंट करना है लेंथ फंक्शन यूज करना है, लेंथ 11 कैरेक्टर्स, ओके। डेट फंक्शंस, डेट फंक्शन मीन्स आज का डेट कितना है वो तो शो करेगा, सिस्टम डेट, ओके वेरी सिंपल, सिस डेट फ्रॉम 12 करने से सिस्टम डेट आज का डेट मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। ऐड मंथ, सेलेक्ट ऐड मंथ, सेलेक्ट ऐड मंथ्स ओपन ब्रैकेट, सिस डेट कॉमा, मैंने यहाँ पे 2 दिया है, मतलब सिस्टम डेट को 2 मंथ्स मैंने ऐड करना चाहता हूँ, सो ऐड करेगा तो मुझे कौन सा डेट आएगा 7th नवंबर तो आएगा। इन केस अगर पीछे जाना है -2 देने से 2 मंथ्स पीछे जाएगा तो कौन सा डेट 7th जुलाई तो आते थे, ठीक है। नाउ मंथ्स बिटवीन, मैंने यहाँ पे 2 डेट्स मेंशन करना पड़ेगा, सेलेक्ट बिटवीन सिस डेट कॉमा, सो सेम डेट मैंने मेंशन कर रहा हूँ एंड 12th मंथ एंड दिसंबर एंड 2023, ओके 2 डेट्स तो मैंने दिया है एंड यहाँ पे 2 डेट्स का इनसाइड कितना मंथ्स हमको शो करेगा, सो एग्जैक्टली दिसंबर तक 3 मंथ्स है, ओके। नेक्स्ट वन लास्ट डे, एनी मंथ का लास्ट डे तुम फाइंड आउट कर सकते हैं, सेलेक्ट लास्ट डे एनी डेट, फॉर एग्जांपल मैंने नेक्स्ट फरवरी 10th डेट फरवरी एंड ब्रैकेट क्लोज फ्रॉम 12 28 तो आएगा। इन केस मैंने 2024 दिया है, 24 देने से 29 डेज फरवरी मंथ में रहेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लास्ट डे। नेक्स्ट डे, सिलेक्ट
नेक्स्ट डे, दैट मीन्स सिस्टम डेट तो देना पड़ेगा, सिस डेट से कैलकुलेट होगा। सो मुझे संडे, संडे कौन सा डेट आ रहा है मैं जानना चाहता हूँ। संडे, संडे विच डेट, ओके, फ्रॉम 12, सो संडे तो आ रहा है 10th सितंबर, ओके। इस तरह तो कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरल फंक्शंस, ग्रेटेस्ट, नाउ सेलेक्ट GREATEST, ग्रेटेस्ट, मैंने यहाँ पे सम नंबर्स तो दिया है, सम नंबर्स मैंने यहाँ पे दिया है, इसी नंबर से कौन सा वाला हाईएस्ट नंबर हमको डिस्प्ले होना है, ओके। सो 30, सो यहाँ पे लिस्ट फंक्शन यूज कीजिए, लिस्ट फंक्शन 5, सो ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड लिस्ट वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्रुप फंक्शन, ग्रुप बाय काज, सो रिकॉर्ड्स तुम्हारा टेबल में कितना है काउंट कर सकते हो, इसमें अप्रोक्सीमेटली 10 रिकॉर्ड्स है। सो हाउ देव टेबल में कितना रिकॉर्ड्स है, 9 रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। नाउ अभी तक मुझे कितना फीस मिला है वो तो मैंने काउंट करना चाहता हूँ। अब एक बार देखिए, सेलेक्ट सम पेड फीस फ्रॉम देव, पेड फीस में एस रहेगा, पेड फीस 17,000 मुझे आ रहा है, ठीक है। एवरेज चाहिए मुझे, वेरी सिंपल, यहाँ पे जाइए, एवीजी, एवीजी देने से एवरेज, एवरेज 1888.88889 आ रहा है। तो सबसे लोएस्ट कौन पे किया है मैं जानना चाहता हूँ। लोएस्ट फीस मीन्स मिनिमम फीस, मिन फीस 1000, मैक्स फीस 3000, सारे एट ए टाइम चाहिए तो मैक्स फीस कॉमा min paid fees comma average paid fees comma now some paid fees, that's it, from 12, so मैक्स वैल्यू, मिन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, सम वैल्यू सब कुछ आया है, दैट इज कॉल्ड ग्रुप बाय काज कहता है। आप तो यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज सम फाइंड आउट किया है, एवरेज फाइंड आउट किया है, मिनिमम फाइंड आउट किया है, मैक्सिमम फाइंड आउट किया है। ग्रुप बाय काज में सारे एट ए टाइम चाहिए मुझे, एंड सेलेक्ट सम पेड फीस, एवरेज पेड फीस, मैक्सिमम पेड फीस एंड मिनिमम पेड फीस फ्रॉम ईएमपी टेबल। सो मेरे पास ईएमपी टेबल नहीं है, देव टेबल से मैंने फाइंड आउट किया है। सो दीज आर फंक्शंस, ये फंक्शंस तो केयरफुली वॉच करके केयरफुली प्रैक्टिकल कीजिए। नेक्स्ट में प्रोजेक्ट कैसे करना है, प्रोग्राम्स कैसे करना पड़ेगा, PL/SQL, प्रोसीड्यूरल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे हम डिजाइन कर सकते हैं, प्रोग्राम भी हम डिजाइन कर सकते हैं। सम रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे दिया है तो चेक करेंगे इन नेक्स्ट क्लास में। सी यू टुमारो, अंटिल बाय बाय फ्रेंड्स। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल।